नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निर्दलीय बंसल कांग्रेस के गोठवाल पूनिया चाचान विजयी। विधानसभा चुनाव मतगणना। हनुमानगढ़ जिले की 5 में से 3 सीट कांग्रेस, एक भाजपा और एक निर्दलीय की झोली में। हार झेलने के बाद कमियां तलाशने में बीता दिन। विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर मंथन। राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता मंजू गुप्ता का अभिनंदन। क्रिएटिव, नवाचारी, डिजिटल दक्ष शिक्षक के रूप में राजस्थान के शिक्षक सितारे सम्मान से किया सम्मानित। बदलते मौसम में फ्लू का प्रकोप। अस्पतालों में कतारें, विशेषकर बच्चे व उम्रदराज लोगों को चपेट में ले रही मौसमी बीमारियां। 1 माह के ब्रेक के बाद आरयूबी का कार्य शुरू। जंक्शन में सूरतगढ़ रेलवे फाटक पर 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा आरयूबी। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की मतगणना का कार्य रविवार को संपन्न हुआ। चुनाव के नतीजे जहां कांग्रेस के लिए अच्छे रहे, वहीं भारतीय जनता पार्टी मात्र खाता खोल सकी। एक जगह निर्दलीय ने जीत का परचम लहराया। सोमवार को जहां विजेता रहे प्रत्याशियों के निवास पर जुटे समर्थकों के चेहरे खिले नजर आए, वहीं हारे हुए प्रत्याशियों व उनके समर्थक हार के कारणों पर मंथन करते नजर आए। विधानसभा चुनाव में कहां चूक हुई, कहां मेहनत में कमी रह गई, कहां कसर बाकी रही, विरोधी दल ने क्या जादू किया, ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बैठकें हुई। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित साहू करीब 9,000 मतों के अंतर से निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज बंसल से हार गए। सोमवार को अमित साहू पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ घिरे नजर आए। यहां भी हार के कारणों पर घंटों मंथन हुआ। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमित साहू ने विधानसभा चुनाव में विजयी रहे प्रत्याशियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता का निर्णय सर्वोपरि है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए साहू ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा को जो सहयोग और आशीर्वाद राजस्थान की जनता ने दिया, उसके लिए वे जनता का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं व 36 कौमों के मतदाताओं के कार्य के लिए हर समय मौजूद रहने की बात कही। साहू ने कहा कि जातिवाद न किया और न कभी करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज बंसल को साहू ने जीत की बधाई देते हुए कहा कि वे हनुमानगढ़ का विकास करवा सकते हैं तो करवाएं। हनुमानगढ़ की जनता ने उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी है। वे इस जिम्मेवारी को ढंग से निभाकर पूरे हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने में सहयोग करें। साहू ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले जनता से किए, वे पूरे करवाने का 100% प्रयास रहेगा। साहू ने कहा कि कहां कमी रही, उसके लिए अनेक बातें हैं जिनकी तह तक अब जाने का कोई फायदा नहीं। भविष्य में और भी अधिक मेहनत की जाएगी। सभी मतदाताओं का, कार्यकर्ता बंधुओं का, सभी का बहुत बहुत आभार। जनता का निर्णय सर्वोपरि है। मैं जो जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद और सहयोग प्रदेश की जनता ने दिया, उसके लिए सभी का आभार। साथ ही साथ मैं हनुमानगढ़ में मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मतदाताओं से बिल्कुल इस बात के लिए ये कहूँगा कि उनके मेरे लायक कोई भी काम हो तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ, हर वक्त हूँ और 36 की 36 कौमों के लिए हूँ। जातिवाद ना किया, ना कभी करूँगा और ना ही कभी किया। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार। मैं ये उनका कहूँगा कि उनको बहुत बहुत बधाई हो। हनुमानगढ़ का विकास करवा सकें तो बिल्कुल करवाएं। पूरे प्रदेश में उनको ये दिया है, जिम्मेवारी दी है हनुमानगढ़ के लोगों ने, तो जिम्मेवारी को ढंग से निभा के और पूरे हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने में। डबली राठान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका मंजू गुप्ता को राजस्थान के शिक्षक सितारे सम्मान से नवाजा गया है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जयपुर के एक होटल में हुई राज्य स्तरीय राजस्थान एजुकेशन रिट्रीट में शासन सचिव नवीन जैन, RKSMB के राज्य नोडल अधिकारी अरुण शर्मा के हाथों क्षेत्र के राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता मंजू गुप्ता को प्रदेश के क्रिएटिव, नवाचारी, डिजिटल दक्ष शिक्षक के रूप में राज्यसभा के शिक्षक सितारे सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद हनुमानगढ़ लौटने पर सोमवार को शिक्षिका मंजू गुप्ता का डबली राठान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभिनंदन किया गया।
मंजू गुप्ता ने बताया कि शिक्षा विभाग की राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत हुई इस कार्यशाला में शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दक्षता आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षकों में दक्षता आधारित शिक्षण के प्रति समझ विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम हुआ। मंजू गुप्ता ने बताया कि उन्होंने राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम के तहत गतिविधि आधारित शिक्षण को वीडियो के रूप में तैयार किया। टीचर इनोवेशन क्लब के एक सक्रिय सदस्य के रूप में शिक्षण जगत में नवाचार प्रदान करने एवं पिटारा मैजिक ऑफ एबीएल बुक के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम में उदाहरण स्वरूप उनके कक्षा कक्षीय शिक्षण को दिखाया गया। मंजू गुप्ता ने कहा कि उन्हें प्रदान किया गया यह मान सम्मान तभी सार्थक होगा जब पूरे प्रदेश के शिक्षक राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उन्होंने साथी शिक्षकों को संदेश दिया कि वे निरंतर अपना कार्य करते रहें, कार्य को विराम न दें। शिक्षक हमारा रोजगार या रोजी नहीं बल्कि ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से शिक्षक एक समाज का निर्माण करता है। गौरतलब है कि मंजू गुप्ता इससे पूर्व भी राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं से नवाचारी शिक्षक के रूप में भी पुरस्कृत हो चुकी हैं। शिक्षक सितारे, राजस्थान के शिक्षक सितारे मुझे अवार्ड मिला है। ये शासन शिक्षा सचिव हमारे नवीन जैन जी जो हैं उनके द्वारा किया गया नवाचार है। इसमें जितने भी उच्चाधिकारी थे वो जुड़े हुए हैं और इसमें हमें जो करना होता था ये वीडियो बनाना है बच्चों को, उनको शिक्षण अध्ययन की और उसको अपलोड करना था। तो इसमें इनोवेटिव टीचर क्लब बनाया गया था जिसके अंतर्गत पूरे राजस्थान के 65,000 स्कूलों में से शिक्षक जुड़े और सभी राज्यों से अपनी अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने दी और फिर उसके द्वारा एक वीडियो सेलेक्ट होता था जो कि गवर्नमेंट ऐप पर और राजस्थान के जो गवर्नमेंट ऐप हैं उन पे अपलोड किए जाते थे। और जब इनका चुनाव हुआ तो उन टीचर्स के सम्मान में शिक्षा विभाग द्वारा जयपुर के रमादा होटल में 30 और 1 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत ही अच्छा और उच्च स्तरीय इवेंट था ये, जिसमें टीचर्स के लिए स्टे और उनके लिए अवार्ड की तैयारी की गई थी। और शिक्षा सचिव नवीन जैन जी द्वारा अरुण जी जो बीकानेर के माध्यम शिक्षा से हैं उन्होंने अपने विचारों से अब हमारा मार्गदर्शन किया। विद्यालयों में जाके बच्चों को आपको और ज़्यादा अच्छा कैसे करना है वो बताया। अब इसमें हमने जो कार्य किए हैं लगातार हम इनोवेटिव टीचर ग्रुप में क्लब में जुड़े रहे। हमने किसी ने 45 किसी ने 50 बहुत सारी वीडियोस बच्चों के साथ हमने बना के अपलोड की। उन वीडियो की गुणवत्ता देखते हुए और जिन बच्चों में लर्निंग गैप आ गया उसके लिए RKSMB द्वारा उस गैप को दूर करना है। इसमें बच्चों को जैसे कोविड-19 आया उसमें बच्चों में लर्निंग गैप का थोड़ा डिस्टेंस जो हो गया उसमें हमें बच्चों को उनको कक्षा स्तर तक लाके उनको आगे अध्ययन करवाना है। दूसरा इसमें जो एक पिटारा नाम की बुक भी हमारी निकली है जिसमें बहुत ही अच्छा और एक अमेजिंग नवाचार है। इसमें ये पिटारा है, इसमें मैजिक किट है ये। इसमें जैसे हम ये खोलते हैं तो इसमें देखिए आप QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड के माध्यम से बच्चा इसको स्कैन करेगा और उसके पास हमारी वीडियो और हमारी गतिविधि का तरीका हो जाएगा। हमें शिक्षक सितारे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम तो टिमटिमा रहे हैं। जो जिन विद्यालयों में या जिन राज्यों से किसी का इनोवेशन नहीं आया तो हमने आगे उनको और मोटिवेट करना है, उनको बताना है कि वो ये सब कार्य करें। जंक्शन में सूरतगढ़ रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन RUB का पिछले 1 माह से बंद पड़ा कार्य सोमवार को पुनः शुरू हो गया है। पहले दीपावली त्योहार के चलते आसपास के दुकानदारों की मांग व फिर विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के चलते दीपावली से पहले बॉक्स की लॉन्चिंग के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कार्य एक बार रोक दिया गया था। रविवार को विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद सोमवार से इस कार्य ने फिर से गति पकड़ ली। अब जल्द ही RUB की अप्रोच की खुदाई का कार्य शुरू किया जाएगा। पहले एक तरफ खुदाई करवाई जाएगी। RUB में 15-15 यानी कुल 30 डबल बॉक्स लगाए जाएंगे। RUB के दोनों तरफ सर्विस रोड प्रस्तावित है ताकि आमजन को आने जाने में सुविधा हो। जेल की तरफ दोनों तरफ सर्विस रोड बनेगी, जबकि हाउसिंग बोर्ड से खुंजा की तरफ जाने वाले रास्ते पर मक्कासर की तरफ वह भी एक बॉक्स देकर चालू रखा जाएगा। हनुमानगढ़ की तरफ सर्विस रोड बनेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष की बजट घोषणा में हनुमानगढ़ सूरतगढ़ सड़क पर बने रेलवे फाटक के स्थान पर
20 करोड़ रुपए की लागत से डबल बॉक्स आरयूबी स्वीकृत हुआ था। आरयूबी का कार्य पूर्व में प्रारंभ किया जा चुका है। दीपावली से पूर्व रेलवे से ब्लॉक लेकर बॉक्स की लॉन्चिंग कर दी गई थी। तत्पश्चात दुकानदारों की मांग को देखते हुए दीपावली के पर्व एवं विधानसभा चुनाव में व्यस्तता को देखते हुए उक्त कार्य को एक बार रोक दिया गया था। इस कारण बॉक्स लॉन्चिंग के बाद पिछले करीब 1 माह से कार्य बंद पड़ा था। सोमवार से कार्य पुनः शुरू करवाया गया है। अगस्त 2024 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि है। करीब 6 माह में यह कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। अग्रवाल ने बताया कि आरयूबी की अप्रोच की भी खुदाई शुरू की जा रही है। आरयूबी की हनुमानगढ़ की तरफ करीब 150 मीटर लंबाई प्रस्तावित है। हनुमानगढ़ साइड की अप्रोच किसान पार्क से पहले सरस डेयरी के बूथ तक आएगी। वहीं सूरतगढ़ साइड में जेल की बाउंड्री वॉल समाप्त होने से कुछ पहले अप्रोच होगी। पहले एक तरफ खुदाई शुरू की जाएगी, उसके बाद दोनों तरफ टीम लगाई जाएगी ताकि इस कार्य को समय पर पूर्ण किया जा सके। नगर परिषद के सहयोग से यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य करवाया जाएगा। कोई अतिक्रमण आरयूबी निर्माण के बीच में आता है तो उसे भी हटाया जाएगा। बिजली पानी की लाइनें शिफ्ट करने के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से पूर्व में पैसा जमा करवाया जा चुका है। पूर्व में आचार संहिता के कारण संबंधित विभागों की ओर से निविदा की प्रक्रिया नहीं की जा सकी। अब इन विभागों से संपर्क किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूर्ण करवाकर बिजली पानी की लाइनें शीघ्र ही स्थानांतरित करवाने की प्रक्रिया करवाई जाएगी। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ सड़क पर जो रेलवे फाटक है उसके स्थान पर डबल बॉक्स आरयूबी इस वर्ष की बजट घोषणा के अंदर स्वीकृत हुआ था 20 करोड़ की लागत से। उक्त कार्य पूर्व में प्रारंभ किया जा चुका था। दीपावली से पूर्व उक्त कार्य पर बॉक्स की लॉन्चिंग कर दी गई थी रेलवे से ब्लॉक लेकर के। तत्पश्चात दुकानदारों की मांग को देखते हुए दीपावली के पर्व पर एवं इलेक्शन पे थोड़ा व्यस्तता को देखते हुए उक्त कार्य को एक बार रोक दिया गया था। लगभग 1 माह से कार्य बंद पड़ा था लॉन्चिंग के बाद में। अब कार्य को पुनः प्रारंभ करवाया गया है और इसको ड्यू डेट इसकी अगस्त 2024 तक है पूर्ण करने की, तो इसलिए अब कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लगभग 6 माह के अंदर इस कार्य को पूर्ण करवाने का पूर्ण प्रयास किया जाए। हनुमानगढ़ विधानसभा सीट से जुड़े तमाम मिथकों को तोड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल हनुमानगढ़ की आवाज बन गए हैं। टिकट न मिलने से खफा होकर कांग्रेस से बागी होकर गणेश राज बंसल ने अपने निकटतम प्रत्याशी भाजपा के अमित साहू को 9441 मतों के अंतर से पराजित किया। पिछले 5 दशक में गणेश राज बंसल एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्हें विधायक बनने का सौभाग्य मिला है। यानी यह रिकॉर्ड गणेश राज बंसल के नाम हो गया है। लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड और बना है। 5 दशक में गैर जाट विधायक बनने का रिकॉर्ड भी गणेश राज बंसल के नाम हो गया है। साल 1957 में कांग्रेस के ब्रजप्रकाश गोयल पहली बार गैर जाट विधायक बने थे। उसके बाद किसी को यह मौका नहीं मिला। जीत के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गणेश राज बंसल ने कहा कि वे हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के आभारी रहेंगे कि उन्होंने बदलाव करते हुए वंशवाद को परास्त किया और विकास का साथ दिया। उनकी प्राथमिकता विकास से वंचित ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तरह विकास करवाना रहेगा। किसानों की सिंचाई, पानी, बिजली व बीज की समस्या को समय रहते हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। गांवों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं है, अच्छी शिक्षा और बेहतर चिकित्सा सुविधा जनता को मुहैया करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर किसके साथ जाएंगे के सवाल के जवाब में बंसल ने कहा कि वे हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सत्ता के साथ जाएंगे। बंसल ने कहा कि दोनों मुख्य पार्टियां व्यक्ति विशेष को तवज्जो न देकर मात्र 2 परिवारों तक ही सीमित रही और वंशवाद को बढ़ावा दिया। इस कारण जनता में रोष था और जनता ने इन दोनों परिवारों से त्रस्त होकर बदलाव किया है। आज हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मेरे सम्मानित मतदाताओं ने आज भारी संख्या में मत देकर जो मुझे विजय श्री दिलवाई है, मैं उसके लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के समस्त मतदाताओं व मेरे सम्मानित कार्यकर्ताओं व समर्थकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि जिन्होंने विकास के लिए बदलाव किया एवं वंशवाद का नाश किया और मुझे विजय श्री दिलवाई। मैं पुनः सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि ये विजय श्री जो मुझे दिलवाई। एज एमएलए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? एज एमएलए जो हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है
जो विकास से वंचित है उसमें सड़कें, ड्रेनेज व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छ पेयजल, बिजली 3 फेस, ये सारी प्राथमिकता होंगी। और किसानों के लिए पानी की जो समस्या है वो भी हल की जाएगी। कोई ड्रीम हो जो आप पूरा करना चाहेंगे ये एमएलए? ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र को, जैसे हनुमानगढ़ शहर को मिनी चंडीगढ़ का रूप दिया है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र को भी शहर का रूप दिया जाएगा। विधानसभा चुनावों में संगरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभिमन्यु पुनिया ने 42,010 मतों से विजय हासिल की। दूसरे स्थान पर भाजपा के गुरदीप सिंह तथा तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब सींवर रही। इस तरह से कांग्रेस ने पिछले 10 साल का वनवास खत्म करते हुए विजयश्री हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी को कुल पोलिंग हुई मतों में से करीब 50% वोट हासिल हुए, जो कि एक रिकॉर्ड रहा। लोगों में एक तरफ कांग्रेस की लहर रही, अधिकतम मतदान केंद्र पर कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त की स्थिति में रहे, जिससे जीत का काफी अंतर देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कांग्रेस की जीत होने का समाचार शहर में मिला, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई धान मंडी स्थित कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया। पूनिया ने कहा कि यह जनता की जीत है, इसमें सभी का बराबर योगदान है। अब कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा तथा आम जन के हित में काम किया जाएगा। देखो, संगरिया और टिब्बी की जनता ने जो जनादेश दिया है, निश्चित रूप से अब तक की सबसे बड़ी जीत है संगरिया विधानसभा की। और ये जनादेश दर्शाता है कि युवाओं के विकास के लिए संगरिया ने वोट किया है, किसानों के विकास के लिए संगरिया ने वोट किया है, युवा और किसानी जवानी को बचाने के लिए संगरिया ने वोट किया है। और इसकी लड़ाई में आज विश्वास दिलाता हूँ संगरिया की जनता की, पूर्ण रूप से उनके साथ हूँ और उनके विकास के लिए इसकी लड़ाई प्रमुखता से लड़ूंगा। चाहे शहरी क्षेत्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हो, शिक्षित रखने की जिम्मेदारी हो, युवाओं के भविष्य को लेकर जिम्मेदारी हो, इस जिम्मेदारी की लड़ाई सरकार आए चाहे नहीं आए, संगरिया और टिब्बी की जनता के लिए हमेशा मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और आगे भी लड़ेगी। सचिन पायलट जी तो पूरे देश के युवा हृदय सम्राट हैं और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से युवा साथी हमारे यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के आज लोग चुनाव जीत करा रहे हैं, विधानसभा में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन नेताओं का आशीर्वाद है कि हम जैसे सामान्य गरीब किसान परिवार के लड़कों को आज राजनीति के क्षेत्र के अंदर मुख्य धारा में लाने का काम किया है। भाजपा पूरी टूटी हुई थी। भाजपा ने पिछले 10 साल के अंदर एक काम विकास का नहीं किया। पिछले 10 साल के अंदर खुलेआम नशा, खुलेआम चोरियां, खुलेआम हत्याएं हुई और एक बार भी विपक्ष की भूमिका के अंदर भाजपा नजर नहीं आई। इसी का ही नतीजा है कि संगरिया और टिब्बी के जनादेश युवाओं, किसान साथियों, हर वर्ग ने आशीर्वाद दिया है। तो मेयर को तो आज एनएसयूआई का अध्यक्ष में मना, यूथ कांग्रेस का मेयर रहा, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष में मना, तो उसमें राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी और श्रीनिवासन वीवी जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका आशीर्वाद था और उनका आशीर्वाद ही था कि आज मैं टिकट मुझे मौका दिया आलाकमान ने, पायलट साहब ने हम जैसे नौजवानों को आगे लाए, मौका राजनीति के क्षेत्र में अग्रिम मंचों पर बैठकर हमें मजबूत करने का काम किया। उसी का ही आज नतीजा है कि आप देख रहे हो संगरिया के अंदर परिवर्तन तय है। नौहर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के अमित चाचाण ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से परंपरागत प्रतिद्वंदी अभिषेक मटोरिया को 896 मतों के अंतर से पराजित किया। अमित चाचाण को 1,36,023 वोट मिले, जबकि अभिषेक मटोरिया को 1,27,028 वोट हासिल हुए। इस तरह अमित चाचाण अब अभिषेक मटोरिया के 2 बार लगातार जीत के रिकॉर्ड के बराबर हो गई हैं। माकपा के प्रत्याशी मंगेश चौधरी को 26,824 वोट मिले हैं। इसी तरह एनएलपी निराना राम को 1396, बसपा के रामप्रसाद को 1172, एएसपी के असराइल को 326, आरजेएफ के राकेश कुमार 586, निर्दलीय घनश्याम को 426, विनोद नायक को 987 और नोटा को 1690 वोट मिले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से
उनके सहयोग से मुझे दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में जाने का आज अवसर मिला। इसके लिए तमाम क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने मुझे दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, मैं सदैव यही प्रयास करूँगा कि आपके उम्मीद व विश्वास पर खरा उतरूँ, छत्तीस बिरादरी का मान और सम्मान करूँ, क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करूँ। जनता ने निश्चित रूप से विकास के नाम पर मतदान किया है। जिस तरह से आप सब ने देखा कि विपक्ष के साथियों ने विकास के काम को दूसरी तरफ रखते हुए जिस तरह से जाति धर्म का जहर घोलने का काम किया, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया, जिस तरह धनबल का प्रयोग किया, उसे नकारते हुए क्षेत्र की जनता ने विकास के नाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मतदान किया है। उसी की बदौलत आज मैं दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूँ। चाहे नौर को जिला बनाने की मांग हो, चाहे नौर के 14 ग्राम सिंचित करने जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की, 100 करोड़ का प्रावधान किया, वर्चुअल शिलान्यास किया, तो उसका हम काम आगे बढ़ाएंगे। सुई ब्रांच का नहर जो निर्माणाधीन का 2005-4 में भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चेटा सिगरा सर के बाद प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का हमारा प्राथमिकता रहेगी। परिणाम जीत होती है। उम्मीद तो मुझे ज़्यादा मतों से जीतने की थी, लेकिन फिर भी मैं क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजने का। संगरिया विधानसभा सीट पर सियासी चक्रव्यूह भेदने में कांग्रेस पार्टी के अभिमन्यु पुनिया पूरी तरह सफल रहे। उन्होंने अप्रत्याशित जीत हासिल कर संगरिया की राजनीति में अपनी मजबूत पैठ बना ली है। अभिमन्यु पुनिया ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुरदीप सिंह शाहपीनी को रिकॉर्ड मतों से हराया है। राष्ट्रीयकृत लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी व पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर परम नवदीप जमानत बचाना तो दूर की बात 5000 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। जीतने के बाद अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि संगरिया के रिकॉर्ड जीत के लिए वे आम जनता के आभारी हैं। अब संगरिया में नए युग की शुरुआत होगी और समस्याओं के खिलाफ मिलकर संघर्ष करेंगे। उन्होंने नशे के खिलाफ सजग अभियान चलाने की बात कही। अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि किसानों और युवाओं के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। देखो, संगरिया और टिब्बी की जनता ने जो जनादेश दिया है, निश्चित रूप से अब तक की सबसे बड़ी जीत है संगरिया विधानसभा की। और ये जनादेश दर्शाता है कि युवाओं के विकास के लिए संगरिया ने वोट किया है, किसानों के विकास के लिए संगरिया ने वोट किया है, युवा और किसानी जवानी को बचाने के लिए संगरिया ने वोट किया है। और इसकी लड़ाई में आज विश्वास दिलाता हूँ संगरिया की जनता की पूर्ण रूप से उनके साथ हूँ और उनके विकास के लिए इसकी लड़ाई प्रमुखता से लड़ूंगा। चाहे शहरी क्षेत्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हो, शिक्षित रखने की जिम्मेदारी हो, युवाओं के भविष्य को लेकर जिम्मेदारी हो, इस जिम्मेदारी की लड़ाई सरकार आए चाहे नहीं आए, संगरिया और टिब्बी की जनता के लिए हमेशा मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और आगे भी लड़ेगी। सचिन पायलट जी तो पूरे देश के युवा हृदय सम्राट हैं और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से युवा साथी हमारे यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के आज लोग चुनाव जीत करा रहे हैं, विधानसभा में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन नेताओं का आशीर्वाद है कि हम जैसे सामान्य गरीब किसान परिवार के लड़कों को आज राजनीति के क्षेत्र के अंदर मुख्य धारा में लाने का काम किया है। भाजपा पूरी टूटी हुई थी। भाजपा ने पिछले 10 साल के अंदर एक काम विकास का नहीं किया। पिछले 10 साल के अंदर खुलेआम नशा, खुलेआम चोरियां, खुलेआम हत्याएं हुई और एक बार भी विपक्ष की भूमिका के अंदर भाजपा नजर नहीं आई। इसी का ही नतीजा है कि संगरिया और टिब्बी के जनादेश युवाओं, किसान साथियों, हर वर्ग ने आशीर्वाद दिया है। तो मेयर को तो आज एनएसयूआई का अध्यक्ष में मना, यूथ कांग्रेस का मेयर रहा, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष में मना, तो उसमें राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी और श्रीनिवासन वीवी जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका आशीर्वाद था और उनका आशीर्वाद ही था कि आज मैं टिकट मुझे मौका दिया आलाकमान ने, पायलट साहब ने हम जैसे नौजवानों को आगे लाए, मौका राजनीति के क्षेत्र में अग्रिम मंचों पर बैठकर हमें मजबूत करने का काम किया। उसी का ही आज नतीजा है कि आप देख रहे हो संगरिया के अंदर परिवर्तन तय है। पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी 2 बार पराजित रहे विनोद गोठवाल ने बीजेपी को रिकॉर्ड मतों से हराकर जीत का परचम लहराया है। जीत का ऐसा अंतर कि दोनों हार का बदला पूरा हो गया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनोद गोठवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 55,273 मतों के अंतर से हराया। गोठवाल हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक मतों के अंतर से विजयी रहने वाले प्रत्याशी बने। गोठवाल को कुल 1,43,091 मत मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र मोची को 87,818 मत प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर राष्ट्रीयकृत लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी सरपंच सुनील क्रांति रहे। सुनील क्रांति को 10,493 मत मिले। मैं कार्यकर्ताओं को पीलीभीम विधानसभा क्षेत्र की हर एक नागरिक को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़ के दिल से मेरा समर्थन किया और विधानसभा में भेजने का काम किया। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग सिस्टम के काम हैं। कोई
ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई पीली बंगा का एक ही मुद्दा हो। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग इश्यूज हैं, उनको हल करें। देखिए, हमने जनता के बीच में जाते हैं तो बिल्कुल जो बात है, मैं जैसा हूँ मैंने अपनी बात रख दी और जनता ने स्वीकार भी किया कि 15 सालों के अंदर विनोद गोठवाड़ को परखा है, जाना है तो कम से कम सच बोलता है। उन्होंने मैंडेट भी इस तरीके का दिया कि मार्मिक अपील मान लो, क्योंकि एक ऐसा परिवार है जो सामान्य परिवार से उठ करके इस राजनीति के अंदर आया और तीसरी बार टिकट लाना बहुत बड़ी बात थी। और तीसरी बार भी अगर चुनाव में लूज करते हैं तो ऐसा कोई परिवार भी नहीं है कि आगे कोई राजनीति करेगा और राजनीति भी ख़त्म हो जाती। हाँ, अब की बार काफ़ी लोगों का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा और भरपूर समर्थन किया है। अब तो इतनी टेंशन हो रही है कि इन आशीर्वाद को संभाल के रखना और रात दिन एक करनी पड़ेगी। ऐसा राजनीतिक बातें चलती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और अच्छा लड़ा। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण लोगों को मौसमी बीमारियां जकड़ रही है। विशेषकर बच्चे व उम्र दराज लोगों को मौसमी बीमारियां चपेट में ले रही है। इनकी चपेट में आने वालों की सरकारी व निजी अस्पतालों में भीड़ उमड़ रही है। मौसमी बीमारियों की चपेट में आने वाले व्यक्ति को ठीक होने में 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लग रहा है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। एमडी डॉक्टर पारस जैन के अनुसार मौसम के बदलाव के साथ साथ लोगों, विशेषकर बच्चों व उम्र दराज बुजुर्गों को बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। मौसमी बीमारियों में सबसे अधिक फ्लू का प्रकोप रहता है। यह आमतौर पर वायरस से होता है। इसके लक्षणों में शरीर टूटना, नाक से पानी आना, खांसी आना, सिर दर्द रहना, खाने की इच्छा नहीं होना, जी मचलाना आदि शामिल है। जब भी मौसमी बीमारी जकड़ती है तो मरीज को 7 से 10 दिन तक तकलीफ रहती है। दूसरा, बदलते मौसम में मच्छरों के काटने के कारण मलेरिया, डेंगू आदि बीमारी होने का खतरा रहता है। वर्तमान समय में इसके कई मरीज सामने आ रहे हैं। अक्सर सुबह व शाम के समय मच्छर काटते हैं। इसके बचाव के लिए ऐसे कपड़े पहने जिससे पूरा शरीर ढका रहे ताकि मच्छर न काट सके। जहां जहां भी मच्छर पैदा होते हैं उस जगह की नियमित सफाई करें। इसके अलावा नगर परिषद की ओर से मोहल्लों में फॉगिंग करवाई जानी चाहिए। डॉक्टर जैन के अनुसार डेंगू बीमारी को लेकर आमजन में काफी भय होता है, लेकिन डेंगू ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। नाक, मुंह, आंख, दांत से ब्लीडिंग आदि होने की स्थिति में डेंगू भयानक रूप ले लेता है। अन्यथा साधारण कोर्स में 7 से 8 दिन के पीरियड में मरीज को आराम आ जाता है। सबसे बड़ी भ्रांति लोगों में यह रहती है कि प्लेटलेट्स कम हो गई, अब क्या होगा। लेकिन जब तक प्लेटलेट्स का लेवल 10,000 से नीचे ना आए तब तक कोई खतरा नहीं रहता। थोड़े दिन वापस तक प्लेटलेट्स बढ़कर नॉर्मल लेवल तक आ जाती है। अगर प्लेटलेट्स लेवल 50,000 से कम हो लेकिन जगह जगह से ब्लीडिंग हो तो ही डेंगू बीमारी गंभीर अवस्था का रूप लेती है। उस समय प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। डेंगू के 99 केस में प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर जो प्लेटलेट्स लगती है वह सिंगल डोनर प्लेटलेट्स होती है। पहले सिंगल डोनर प्लेटलेट्स चढ़ाने की सुविधा हनुमानगढ़ में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब राजकीय जिला चिकित्सालय में इसकी सुविधा है। देखिए, आजकल जब ये मौसम का बदलाव होता है तो मौसम के बदलाव के साथ साथ बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो आम पब्लिक में, विशेषकर जो बच्चे हैं या कम उम्र के लोग हैं उनको, या जो एजेड है पर्सन्स या जो काफ़ी उम्र जायज है, उन लोगों में बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ती है। मौसमी बीमारियों में सबसे ज़्यादा तो फ्लू का प्रकोप रहता है। ये आमतौर पे वायरस से होती है और बॉडी का रेजिस्टेंस जिनमें कम होता है उन लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है। इसके लक्षणों में शरीर टूटना, नाक में पानी पड़ना, खांसी आना, सिर दर्द रहना, खाने की इच्छा नहीं करना, जी मचलाना, ऐसे लक्षण होते हैं। लगभग इसका जब भी एक बार असर होता है तो मरीज को 7 से 10 दिन तक इसको तकलीफ रहती है। एक दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है मच्छरों के काटने के कारण से। ये मौसम होता है, इनके अंदर काफ़ी मच्छर काटते हैं और इनसे जो प्रमुख बीमारियां हैं उनमें एक मलेरिया है, एक डेंगू फीवर है। ये बहुत कॉमन है जो अपने इस इलाके में हो रहे हैं इन दिनों में। इसके बचाव के लिए हमको एक तो शाम के टाइम और सुबह के टाइम अक्सर ये मच्छर काटते हैं, उनसे बीमारियां होती है, तो फुल स्लीव्स के शर्ट्स और पहना रखे हैं जिससे कि मच्छर काटने की जगह बॉडी सरफेस है ओपन कम रहे।
जहाँ जहाँ भी मच्छर पैदा होते हैं उन जगह की सफाई करें। जैसे कूलरों में पड़ा हुआ पानी है, गमलों का पानी है, या छोटे छोटे कुंडों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, नालियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, उनकी तरफ ध्यान दें और उनकी सफाई रखें। इसके अलावा जो कुछ दवाइयाँ इंसेक्टिसाइड्स आदि है उनका नगर पालिका आदि से कह करके छिड़काव करा करके अपने इलाके और मोहल्ले के अंदर आप बचाव कर सकते हो। डॉक्टर जैन के अनुसार मौसमी बीमारियां यथा वायरल, फ्लू, मलेरिया, डेंगू से बचाव में ही फायदा है। अगर लोग कुछ ध्यान रखें तो बीमारी से खुद को बचाया जा सकता है। इसके लिए जागरूकता की अधिक जरूरत है। डॉक्टर जैन के अनुसार चीन में फैली बीमारी का प्रकोप भारत में भी कई जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ में इस तरह का कोई मरीज अभी तक नहीं मिला है। कुछ ये बीमारी जो नई निकली है वायरस की, जो चाइना से आई है और जिसके अंदर ये अलग प्रकार के कुछ लक्षण होते हैं। वैसे आम लक्षण तो यही होते हैं, जुकाम, खांसी, सिर दर्द और ये। इसका प्रकोप काफ़ी जगह भारत के अंदर भी आ गया है, लेकिन हम जो डे टू डे प्रैक्टिस में जो पेशेंट इन दिनों में देख रहे हैं उनमें इस तरह के पेशेंट अभी इस इलाके में अपन को नहीं मिले, इसलिए इससे भय खाने की ज़्यादा जरूरत है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।